हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? ये वीडियो है मेरी मैथ्स की फाइनल एग्ज़ाम से पहले का, मतलब ये संडे का व्लॉग है जब मैं अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मैं सुबह सुबह चली गई थी टेरेस पे पढ़ाई करनी। एंड अभी मैं मेरी एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ, तो मेरी एग्ज़ाम कैसी गई है वो भी थोड़ी सी बात कर ही लेंगे। तो पहले बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और फिर अच्छे से बातें शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर करी थी, मैंने स्टार्टिंग की थी चैप्टर 11 से। एंड मैं अच्छे से कर ही रही थी। फिर थोड़ा सा कुछ काम था, मतलब नीचे से कुछ लेके आना था। हाँ, तो मैं फ़ोन लेने गई थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो वो वीडियो देखना था। तो मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं हुआ है, मतलब मैं सिर्फ़ व्हाट्सएप एंड यूट्यूब यही यूज़ करती हूँ, तो मुझे ऐसे कुछ नीड नहीं है और कुछ मतलब क्या बोलते हैं कि और कुछ यूज़ करने की मुझे नीड नहीं होती है। एंड अगर मुझे इंटरनेट यूज़ करना हो तो मैं घर में से किसी का भी फ़ोन लेके मैं उसके वाईफ़ाई कनेक्ट करके मैं इंटरनेट यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मुझे यूट्यूब पे देखना था, तो वो मैं लेके आई थी। फिर मैंने विद्याकुल गुजराती का वो आईएमपी आईएमपी बैच नहीं, आईएमपी क्या बोलते हैं कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उनके वीडियोस आते हैं। तो वो मैं देखी एंड देखते देखते सारे ही क्वेश्चन मैंने टिक किए हाइलाइटर से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो बुक में इतनी सारे टिक मार्क्स करके रखी थी, क्योंकि स्कूल में भी ऐसे कुछ करवाते हैं, तो वो मैं टिक कर देती हूँ। अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है और तो उसमें मैं टिक करती हूँ, तो बहुत कुछ ऐसा टिक मार्क हो रखा था, तो इस वजह से मैंने हाइलाइटर से टिक किया था। एंड फिर मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो वो मैं वीडियो में से देख करके कर रही थी, सम सॉल्व करे जा रही थी। तो मैंने थोड़ा सा किया था, उसके बाद मुझे थोड़ी सी मतलब पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैं सो गई थी। एंड फिर उठ के मैंने थोड़ा सा लंच किया। उसके बाद मैंने हाँ, एग्ज़ाम्स थी, इस वजह से मैंने पेट दर्द कम करने की दवाई ले ली। वैसे मैं हर बार लेती नहीं हूँ, बट एग्ज़ाम्स थी एंड मैथ्स की एग्ज़ाम थी, ये फाइनल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना तो था। इस वजह से मैंने दवाई पी एंड फिर मैं सो गई। सोने के बाद मैं उठी एंड फिर मैंने बहुत ही लेट में करने को बैठी थी, बीच में बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था। फिर मैंने ऐसे अच्छे से प्रिपरेशन की थी एंड एग्ज़ाम देने गई थी आज सुबह को। एंड मैं बता देती हूँ साथ ही साथ कि मेरे एग्ज़ाम्स नहीं, एग्ज़ाम कैसी गई है। तो मेरी जो हर बार की मेरी गलती होती है, मैं सब मतलब सेक्शन बी, सी, डी, वो सारे में मैं अच्छे से परफ़ॉर्म करती हूँ। बट मेरी एक ही चीज़ में ज़्यादातर गलती होती है कि मैं एमसीक्यूज़ की एंड मतलब सेक्शन ए के लिए कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। तो उसमें मैं बहुत सारे मेरे मार्क्स कट हो जाते हैं। मैथ्स की एग्ज़ाम में हर बारी एक ही गलती होती है। ये आज तक का मतलब जब से 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ है तब से यूनिट टेस्ट होती है, या जो फर्स्ट हाफ ईयरली थी, फिर दूसरी यूनिट टेस्ट थी, फिर सेकंड हाफ ईयरली थी एंड अब फाइनल एग्ज़ाम है। तो उसमें मेरे हर बार मैंने थियरी में बहुत ही अच्छे से मैं परफ़ॉर्म करती हूँ, मुझे सम्स तो ऐसे याद हो रखे होते हैं। मैं ऊपर से नीचे तक पूरे सम एकदम ठीक कर देती हूँ, मतलब वो हाँ, ठीक मतलब पूरे अच्छे से कर लेती हूँ, आंसर भी मैं सही होते हैं। मेरे मल्टीप्लिकेशन या कोई और चीज़ में भी मेरी गलती नहीं होती है। एक गलती होती है तो सिर्फ़ एक चीज़ की, कि मैं उसमें मतलब सेक्शन ए के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर करके नहीं जाती हूँ। हालाँकि मुझे पता है कि मुझे उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी मैं पता नहीं क्यों करके ही नहीं जाती एंड फिर मैं उसमें मार्क्स कटवा के लेके आती हूँ। तो मेरे घर में बहुत डाँटते हैं कि तेरे को ये गलती है, तुझे पता है तो तू वो गलती सुधार। बट मैं ऐसे चलेगा ऐसे कर देती हूँ, तो फिर नहीं हो पाता एंड उसमें ही मेरे मार्क्स कट हुए हैं। तो आज के पेपर में तो क्या था ना कि 2-3 जो एमसीक्यूज़ थे ना, वो मुझे ही नहीं, क्लास में बहुत सारे बच्चों को जो थे वो नहीं समझ आ रहे थे। फिर एक तो था ना, उसमें तो मैंने ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, तुक्का मारा एंड वो सही हो गया। मतलब
मतलब क्या बोलते हैं कि मैं एकदम प्राउड फील कर रही थी उस टाइम पे। मतलब प्राउड होना तो नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा हुआ कि चलो मैंने तुक्का लगाया एंड वो सही था। फर्स्ट एमसीक्यू था, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे अटपटा सा था, उसमें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। पहले तो मैं दो ऑप्शंस में वो कर रही थी कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा, दोनों दो ऑप्शन में कंफ्यूज थी। फिर मैंने एक ऐसे तुक्का मार लिया। फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म हुई, जब मैम ने आंसर शीट ले ली, फिर हम थोड़े से बात कर रहे थे कि ये फर्स्ट एमसीक्यू में क्या आंसर लिखा। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैंने सी लिखा है एंड आई वाज लाइक ओह वाह मैंने भी सी लिखा है, मैंने तो तुक्का मार के वो लिख लिया। फिर दो तीन जनों से पूछा तो उन्होंने भी बोला कि हाँ हाँ उसमें सी ही था। तो फिर मुझे तो भाई इतनी खुशी कि मतलब ठिकाना ही नहीं था मेरी खुशी का तब। तो चलो मेरे हिसाब से तो मेरी एग्ज़ाम्स वैसे तो अच्छी गई है। तो अभी देखते हैं कि जो एग्ज़ाम का पेपर जो चेक करेंगे, मतलब मेरे मतलब मैथ्स के टीचर, तो वो देखते हैं कि वो कैसा चेक करते हैं, कैसे मुझे मार्क्स देते हैं। वैसे तो अच्छे आ जाएंगे मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो मेरी एग्ज़ाम अच्छी गई है। अभी देखते हैं कि रिज़ल्ट में क्या आता है। आज के व्लॉग के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट डेली व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।